हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि है आज 28 जून, ठीक है। तो 28 जून है, जैसे कि संडे का दिन है आज, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वीकली करंट अफेयर, ठीक है। तो जैसे कि मंडे से लेके हमने सैटरडे तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, पूरे वीक में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए होंगे सेशन, ठीक है। तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए, ठीक है, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीकली करंट अफेयर है, जैसे कि संडे के दिन है तो हर संडे डिस्कस करते हैं, ठीक है, वीकली करंट अफेयर। तो जो भी हमने डिस्कस किए पूरे वीक में वो हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूएस डॉलर 1.05 बिलियन, ठीक है, अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर 3 प्रोजेक्ट इन विच कंट्री रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि जो यूएस डॉलर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के तहत 1.05 बिलियन डॉलर दिए गए हैं, ठीक है, किस कंट्री को लोन दिया गया है ये, ठीक है, 3 प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको ये बताना है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, अगस्त से सितंबर के बीच में सारे करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर किसी चीज़ की गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हर रोज़ हम मॉर्निंग में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, ठीक है, डेली, और संडे को होता है एक पूरा वीकली रिवीजन होता है, ठीक है। तो आज संडे है 28 जून, ठीक है। तो हम आज वीकली रिवीजन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने किसको लोन दिया है, ठीक है, यूएस डॉलर 1.05 का। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। बांग्लादेश को दिया गया है 3 प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो बांग्ला की कैपिटल अगर पूछी जाएगी तो क्या होगी, तो बांग्लादेश की कैपिटल होगी ढाका, ठीक है। और यहाँ की अगर करेंसी पूछ ली जाएगी तो करेंसी होगी आपकी टका, ठीक है। कैपिटल होगी ढाका और करेंसी होगी टका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज आइडिया समिट विल हेल्ड विद विच कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि जो आइडिया सम्मेलन होना था वो किस देश के साथ में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें किसके साथ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड करेक्ट होगा इसका, ठीक है। यूएसए के साथ में है ये, ठीक है, आइडिया समिट, ठीक है, इसके साथ में की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज द विच इज द इंडियाज फर्स्ट फिल्म टू हिट रेट 11 ट्रिलियन, ठीक है, मार्केट कैप। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने हिट किया है, ठीक है, 11 ट्रिलियन डॉलर को, मार्केट कैप को किसने हिट किया है, तो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगी इसकी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, रिलायंस जियो, ठीक है, इसने किया है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। रिलायंस जियो के ने किया हुआ है, ठीक है, 11 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप, ठीक है, को पार कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 32, ठीक है, स्पेशल एविएशन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है, ईएजी प्लानरी मीटिंग 2020 ऑर्गेनाइज अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है किसके तहत ये 2020 की समिट करी गई थी, ठीक है, जिसमें कि रोका गया है जो टेररिज्म को रोकने के लिए होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ये सी करेक्ट होगा, ठीक है, FATF, ठीक है, TF होगा ये, ठीक है, FATF, ठीक है, इसके तहत की गई थी, ठीक है, जिसमें अभी पाकिस्तान हाल ही में अभी भी ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका, याद रखना है, FATF, ठीक है। सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याभामा पोर्टल टू प्रमोट R&D इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर इज लॉन्च बाय। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो आपको बताना है इसमें।
तो इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हो जाएगा, प्रहलाद जोशी के द्वारा ये किया गया है, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है ये प्रहलाद जोशी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट एज द योगा डे एंड म्यूजिक डे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा 21 जून को मनाया जाता है योगा डे, ठीक है, और उसी दिन मनाया जाता है म्यूजिक डे। ठीक है, तो इसका सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, 21 जून को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निकी पुनाचा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन, सॉरी 5 दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है जो विक्की पुचाना है वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है, टेनिस से है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अंबुबाची मेला इज सेलिब्रेट। तो अंबुबाची मेला कौन से राज्य में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, असम के अंदर, ठीक है, असम के अंदर मनाया जाता है अंबुबाचा मेला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर लॉन्च बाय विच स्टेट। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेट के द्वारा ये जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर के लिए लॉन्च की गई है, तो कौन से राज्य में की गई है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है, झारखंड के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है, जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर, ठीक है, शहरी गरीबों के लिए है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट ऑन जून 24 विद विच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, किसके साथ में या किसके तहत ये बनाया गया है, ठीक है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है, नीति आयोग के तहत बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन इंडो रशिया डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीटिंग। ठीक है, तो किसने की रिप्रेजेंट की थी, तो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, राजनाथन सिंह के द्वारा। ठीक है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा रशिया में गए थे, इन्होंने ये आ, भाग लिया था इसमें, ठीक है, इसमें गए थे ये। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट होगा, राजनाथन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच नेशन हैज डिसाइडेड टू आर्म्ड इट्स सिटीजन एक्ट। ठीक है, तो किस में बनाया गया, सिटीजनशिप में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। ठीक है, तो कौन से राज्य के तहत किया गया है, तो आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, नेपाल के द्वारा। ठीक है, नेपाल के द्वारा चेंजेस लाए गए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, कि वहाँ पे जैसे कि कोई भी इंडिया से या किसी भी कंट्री से अगर वहाँ पे भारत भारत से या कोई भी लड़की किसी भी कंट्री से जाती है तो उसको वहाँ पे 7 साल रहना पड़ेगा। ठीक है, 7 साल रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में उसको सिटीजनशिप मिलेगी वहाँ की, ठीक है, नागरिकता वहाँ की मिलेगी नेपाल में। ठीक है, तो किसके द्वारा चेंज किया गया है, तो ये नेपाल के द्वारा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियाज हैज एंटर्ड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी पर्सन, ठीक है, कौन से पर्सन है जो कि जो टॉप 10 की रिचेस्ट लिस्ट में है उसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उनका नाम। तो इंडिया से है वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, मुकेश अंबानी। ठीक है, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विजय खंडूजा। ठीक है, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर कहाँ का, जिम्बाब्वे का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सेनकाकुस आइसलैंड इज डिस्प्यूटेड, ठीक है, बिटवीन जापान एंड विच कंट्री। ठीक है, तो अभी विवाद चल रहा है इस पे, ठीक है, सेनकाकू आइसलैंड पे। ठीक है, तो किसके साथ में है, जब पहला तो ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, जापान और किसके बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, चाइना। ठीक है, ये चाइना के साथ में विवाद पे है ये सेंकुस आइसलैंड। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चाइना और जापान के बीच में है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे। ठीक है, कौन से दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन, सॉरी, हाँ, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन से दिन को मनाया जाता है।
तो आंसर हो जाएगा इसका सही, सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है ये। ठीक है, याद रहेगा 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक डे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ईवा राष्ट्रीय नाइडेरिशियम। ठीक है, ये इनका नाम है। ठीक है, काफी टफ सा नाम लग रहा है ये। ठीक है, आप पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, तो वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। ठीक है, तो किसके तहत ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री में नियुक्त, सॉरी सिलेक्ट किए गए, इलेक्ट किए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री में इलेक्ट किए हैं, तो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। ठीक है, बरूंदी। ठीक है, इसमें ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ध्रुवा इंडिया रिसीवर चिप फॉर नेविक जीपीएस सैटेलाइट इज लॉन्च बाय विच आईआईटी। ठीक है, तो आप यहाँ आपको बताया गया है, सॉरी पूछा गया है, ध्रुवा जो चिप है नेविक, ठीक है, जीपीएस सैटेलाइट, ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, विच आईआईटी, तो यहाँ पे आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी नए स्कीम या नए इन्वेंशन होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आईआईटी मुंबई। ठीक है, और आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, डी करेक्ट होगा इसका, आईआईटी बॉम्बे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा लॉन्च की गई है ध्रुवा। ठीक है, नेविक जीपीएस सैटेलाइट है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु इज द अपॉइंटेड एज द लोकयुक्त ऑफ द गुजरात। ठीक है, लोकयुक्त ऑफ द गुजरात किसको नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, राजेश शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है लोकयुक्त ऑफ गुजरात के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उसमें रैंक पूछी गई, इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है, तो नंबर 1 पे हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक पूछी गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 69। ठीक है, तो ये इंडिया की रैंक है। ठीक है, तो जैसे कि कई बार एम्बेसडर और रैंकिंग के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सारी जितनी भी रैंकिंग है याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG एट नमक्कला। ठीक है, नमक्कला वेयर इज द प्लेस लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 5, इनमें से आपको बताना है प्रोजेक्ट जो लगा है। ठीक है, CBG। ठीक है, तो कौन से राज्य में लगा है ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च रिसेंटली दिस इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई है, तो ये किसके रिलेटेड करती है, मतलब किससे संबंधित है ये। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी 5 दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि UN पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, वीडियो में जब इसके बारे में बात की थी, तो जैसे कि मनाया जाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनका आदर सम्मान करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, तो ये 23 जून को मनाया जाता है UN पब्लिक सर्विस डे। ठीक है, तो 23 जून को मनाया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सम्मान देने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निष्ठा विद्युतीय मित्रा योजना इज स्टार्टेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ये जो स्कीम है, ठीक है, तो ये कौन से राज्य में स्टार्ट की गई है, आपको ये बताना है ये स्कीम। ठीक है, निष्ठा विद्युतीय मित्रा योजना। ठीक है, तो कौन से राज्य में है ये। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, MP में है, ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, जहाँ के CM कौन है, शिवराज चौहान जी हैं। ठीक है, तो MP में स्टार्ट हुई है ये निष्ठा विद्युत मित्रा योजना। ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज बीन लॉन्च इन विच कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भारत को छोड़ के अन्य किसी देश में, ठीक है, जो योगा यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो वह किस देश में बनाई गई है, आपको वो बताना है। ठीक है, योगा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, भारत को छोड़ के अन्य किसी देश में कहाँ पे बनाई गई है, आपको ये बनाना है, सॉरी बताना है इसमें।
तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यूएस में बनाई गई है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है, विवेकानंद के द्वारा, सॉरी विवेकानंद नाम रखा गया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, योगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है, विवेकानंद के नाम पे रखी गई है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज बैन यूज ऑफ प्लास्टिक मेन बोटल्स अदर आइटम्स इन गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सरकार, ठीक है, कौन से राज्य ने प्लास्टिक का बैन कर दिया है, ठीक है, उसके बोतल बनाने या फिर कोई भी आइटम प्लास्टिक का जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में यूज करना सख्त मना है। ठीक है, तो कौन से राज्य के द्वारा ये किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के, ठीक है, लद्दाख जो भी हाल ही में यूटी बना है, ठीक है, तो इसमें ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसमें बैन किया गया है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच फॉर उत्तराखंड टीम फॉर द फोर्थ कमिंग डोमेस्टिक सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 5, जिनमें से बताना है जो उत्तराखंड के कोच हैं, ठीक है, उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, जो क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, सिर्फ ये पूछा गया सिंपल इसमें। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, वसीम जाफर। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है, सॉरी नियुक्त किया गया है उत्तराखंड क्रिकेट टीम के लिए। ठीक है, कोच में ये पहले टेस्ट प्लेयर थे, ठीक है, हाल ही ज़्यादा कुछ अच्छे से खेल नहीं पाए, ठीक है, तो ये बाहर हो गए थे। ठीक है, वसीम जाफर, और बाकी जो डोमेस्टिक खेल होते थे स्पोर्ट्स, ठीक है, उनमें खेलते थे, जैसे किसी राज्य से हो गए, ठीक है, तो ऐसे क्रिकेट टीमों में खेलते थे। ठीक है, पहले टेस्ट मैच में होते थे इंडिया की टीम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैज अनाउंस दैट इट विल सेट अप इट्स परमानेंट मिलिट्री बेस इन विच ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है, ठीक है, तो ये एक आर्मी है किसकी, ईरान की। ठीक है, ईरान की ये आर्मी है, तो इसने हाल ही में फैसला लिया है जो कि किस समुद्र में, ठीक है, किस ओशन में ये अपनी सेना तैनात करेगी। ठीक है, तो और किसके लिए होगी ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, क्यों फालतू में काम तो करेंगे नहीं, ठीक है, कोई रीज़न होगा। ठीक है, तो इसका रीज़न ये होगा कि जो कि होते हैं समुद्री लुटेरे, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इनके कंट्री में, ठीक है, तो लूटपाट करते हैं, ठीक है, किनारे का एरिया जो होता है, ठीक है, तो करते हैं वो लूटपाट। ठीक है, तो इसलिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, ये इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में ये अपनी सेना नियुक्त करेंगे। ठीक है, किस लिए, जो समुद्री चोर होते हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, इंडियन ओशन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज अप्रूव विच एयरपोर्ट एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा ये पूछा गया है कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में अप्रूव किया गया है, ठीक है, कैबिनेट के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खुशीनगर। ठीक है, खुशीनगर जो एयरपोर्ट पहले डोमेस्टिक था, अभी इसको इंटरनेशनल कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द कर्नाटका बैंक हैज लॉन्च एज अ न्यू प्रोडक्ट KBL माइक्रो मित्रा फॉर MSME सेक्टर के लिए। ठीक है, रिसेंटली हु इज द MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। ठीक है, तो कर्नाटका बैंक का इसमें आपको CEO पूछा गया है, ठीक है, MD, तो आपको बताना है कौन बने हैं वो। ठीक है, तो KBL माइक्रो मित्रा जो स्कीम है, इसके तहत टाइम पे सभी को सैलरी मिलेगी, ठीक है, इनके एम्प्लॉय को। ठीक है, ऐसे कुछ और भी होंगे फायदे जो कि इनके एम्प्लॉय के लिए होंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उनके CEO कौन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, महाबलेश्वर MSc। ठीक है, ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, कर्नाटका बैंक के CEO। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन खत्म होगा, सॉरी पसंद आया होगा आपको। ठीक है, यहीं पे हम खत्म करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पूरे हफ्ते के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हमने रिवीजन के तौर पे सारे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो पहले आप नोट्स बना लिए कीजिए, ठीक है, बना लीजिए, ठीक है, पहले के जो भी हैं, ठीक है, या फिर एक संडे के दिन, ठीक है, जैसे कि हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके नोट्स बना के, ठीक है, एक बार जब पेपर आएगा आपका, ठीक है, तब
आप उसका रिवीजन करें, ठीक है, और अपने आप जो भी मिशन में चल रहे हैं, ठीक है, आप जो भी सब तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सफल हों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आज हमने यहीं तक 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करने थे, ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप नए चैनल पे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें।